हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन जो हथियार इंडिया बना रहा है वो 1.3 लाख करोड़ का हो चुका है। क्या बोल रहे हो? इतने पैसों का इंडिया अपने इंडिया के अंदर आज डिफेंस और हथियार सारे बना रहे हैं। सारे रिकॉर्ड आज इंडिया ने तोड़ दिए और देखकर चाइना पाकिस्तान में मातम मच चुका है कि इंडिया इतना पैसा अगर भारत के अंदर लगा रहा है हथियार बनाने में तो बना कितना रहा होगा। आप अंदाजा लगा ले। ओ भाई साहब, वॉच करते हैं भाई साहब। इतनी तो हमने पूरी जिंदगी में पाकिस्तान ने पैसा नहीं देखा होगा डिफेंस के मामले में। इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है यार, क्या कर रहे हो? तो कौन करते हैं स्टार्ट। भारत का रक्षा उत्पादन अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए करोड़ हो चुका है। 90 से अधिक मित्र देशों को हथियार और सैन्य साजो सामान को का हो रहा है निर्यात। यदि हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर हुए तो इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। या माजी में ही आपके ख्याल में ये था कि चीन का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी साहब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो आर्मी को जीत सकें, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को जीत सकें? आपकी नजर में व्हाट इज सो मच इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मिलिट्री हार्डवेयर सर? ये कहते हैं साहब 1.44 लाख करोड़ 17.5 बिलियन। क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार। अपनी जरूरत भी पूरी कर रहा है। आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक। योर वेपन हैज टू बी बेटर देन द वेपन ऑफ द एनिमी। और ये बहुत अच्छा काम करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि अप्रूव कर दिया है। अब से लेकर अब तक रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं जिससे देश की सैन्य तैयारियों में जबरदस्त उछाल आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय बताया है। हम बात करें टेक्नोलॉजी की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। डिफेंस प्रोडक्ट्स को 75 कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करके 8,000 करोड़ का बिजनेस किया है ओनली 6 मंथ। एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया की डिफेंस सेक्टर में और भी बूस्ट आया है, उसकी इकोनॉमी में बूस्ट आया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है भारत के रक्षा उत्पादन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन इस साल 1.27 लाख करोड़ का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ये भी पता चला है कि भारत जो है अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो 90 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि भारत के जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनकी मांग दुनिया भर में है। कभी भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है, कभी नाइजीरिया को करता है, कभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करता है। तो ये सब भाई चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि भारत के जो हथियार है उनकी मांग विश्व भर में बढ़ती जा रही है। तभी भाई भारत जो है अब डिफेंस का नेट एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। पहले दोस्तों भारत जो था बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता था हथियार, पर जब से भाई मेक इन इंडिया पे भारत ने फोकस किया है, भारत में ही जब हथियार बनाने शुरू किए गए तब से भाई भारत जो है एक्सपोर्टर बन चुका है हथियार में। 2023-24 में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा प्रोडक्शन किया है और 90 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण एक्सपोर्ट किया है। ये आंकड़ा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है। क्या कहना चाहेंगे? इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखें वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं, ठीक है। देखें ये तो मतलब इंडिया के ऊपर है कि इंडिया ने मतलब अगर हम देखा जाए तो मैं उसको एज आ एनिमी कंट्री अगर ना लूँ, जैसे कंट्री लूँ, तो लोगों ने काफ़ी काम किया इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। मैं पर्सनली मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। हम रिसर्च पेपर रोज़ पढ़ते हैं
और आधे से ज़्यादा रिसर्च पेपर आपको इंडियन साइंटिस्ट के ही मिलते हैं। अगर आप इस तरफ से जाएं, इसी तरह आप उस तरफ चले जाएं कि इंजीनियरिंग बेसिकली ये चीज़ आ जाती है डिफेंस के अंदर, तो वो इसी तरह उसके अंदर भी इसी तरह काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना बनती है, जिस तरह उन्होंने मैन्युफैक्चर वगैरह किया है। और मेरा ख्याल में 1.2 बिलियन वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, इंडिया तो एक फास्टेस्ट जो है ना इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रही है पूरी साउथ एशिया में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट भी उनका ज़्यादा है और वो ख़ुद भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके रीज़न ये है कि उनका अगर इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट अप कर रही है। इसके पीछे काफ़ी वजूहत, एक तो ये कि उन्होंने अपनी आईटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से वो ग्रो अप हो रही है, ठीक है। उधर से वो क्या कर रहे हैं, उनकी आप देखो तो तकरीबन टॉप उनमें भी CEO जो है वो इंडिया के ही है मोस्टली। आप जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि उनका आईटी और इकोनॉमी दोनों एक साथ है, ठीक है, और वो तेज़ी से ग्रो अप कर रहे हैं। तो यही वजह है कि उनकी अगर इकोनॉमी और आईटी और वो अपने इंडस्ट्रीज़ में बहुत तेज़ी से उनके रुझान आ रहे हैं, ठीक, बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, पहले रशिया और इनसे बहुत ज़्यादा वो इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर इधर ये चीज़ नहीं समझ लगती, देखने वाले भी कमेंट करिएगा कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कंट्री या नेबर कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या थोड़ा साथ आगे अगर बात करें बांग्लादेश हो, हमसे हमारे सामने ही वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना को भी ऐड कर लें बीच में, हमें सिर्फ क्यों नहीं समझ आ रही। मतलब हम कभी बैठ के अफगानिस्तान की एग्जांपल दे देंगे, ये देखें जी अभी कल ही आज़ाद हुआ और वो आगे चला गया, उनकी करेंसी बेहतर होगी। इंडिया देखें जी वो आईटी में आगे चला गया, टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, चाइना तो बहुत आगे चला गया, हम खुद क्यों नहीं सीख लेते। सर देखिए, सबसे पहले तो हमें ना एक यूनाइटेड कौम बनना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, जो हमें नहीं है साहब, जो हम में नहीं है। और भाई साहब हम इधर भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया उधर डिफेंस की प्रोडक्शन में देखो कहाँ निकल गया। आज इंडिया 1.3 लाख करोड़ की प्रोडक्शन अपने देश के अंदर कर रहा है, अपने देश के अंदर टैंक बना रहा है, सबमरीन बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, क्या क्या वो बना रहा है। मैं कहता हूँ मुंह थक जाएगा ना हम बताते बताते भाई साहब, मैं अब क्या बोलूं। वो यार वजह देखो, अपने देश को भी पूरा करो, एक्सपोर्ट भी 100 मुल्कों को मार रहा है, 100 देश। एक आने वाला टाइम ऐसा है कि 150-200 देशों को भी ये एक्सपोर्ट कर, और सुपर पावर इंडिया होगा। अबे गोले गोलियां बारूद सब कुछ एक्सपोर्ट मारा है, तोपे मारा है, हविट्जर अपनी जो गन्ने इनकी तोपे ये मार है। और भाई साहब ऊपर से भाई तेजस एक्सपोर्ट कर रहा है, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है यार। हमारे इधर हम लोग भिखारी बना रहे हैं। फैक्ट्री में डाला बंदा पाकिस्तानी, हमने आगे से निकाला भिखारी, उस भिखारी को पकड़ के हमने फेंक दिया बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल, वहां पे वो जाके भीख मांगता है, डॉलर कमा के इधर भेजते हैं। ये हमारा बिजनेस है। जनरल असेंबली में हमें मुबारकबाद, मेरी IMF से तुम्हें कर्जा मिल गया, बड़ी खुशी है जी, इधर मिठाइयां तकसीम हो रही हैं। और भाई साहब हमारे PM ने कश्मीर की बात की UN में ना, इंडिया डेलीगेशन हंस रहा था हम पे, वो कसम से। उधर वो जो है इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो थोड़ी वेल एज्ड है, मैं उन पे भी कैमरा गया ना, वो जो हमारा कश्मीर का बोलते हैं ना, कश्मीर पे इंडिया का, वो देख यूं कर दिया है बात कौन कर रहा है, बेगारियों को देखो। मतलब उसकी एक स्माइल, उन मैडम की एक स्माइल, उन भारतीय की एक स्माइल, उसने ये बता दी, मैंने पूरा वो वीडियो देखा था, उसकी स्माइल ने ये बता दी कि साला बात कौन कर रहा है। देख ना यार, औकात इनकी देखो ना, उसने एक स्माइल से औकात बता दी कि भाई साहब हमारी ये औकात है कि साला कश्मीर में बात कौन कर रहा है, भिखारी जिनके पास खाने को यार। तो कश्मीर में जाके देख बना हुआ क्या है, लेकिन इनको पता नहीं है ना, इनके दिमाग बात है पीछे से जो इसको चाबी मिलेगी वही करेगा, ये तो खुद पोपट है। लेकिन वही बात है कि भाई साहब हमें घंटे का फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, लेकिन वही बात है कि इंडिया की तरक्की देख देख कर पाकिस्तानी की फटती है भाई। क्यों पागल हो गए यार, पागल। कि क्यों इंडिया इतनी तरक्की कर, खाली डिफेंस उठा के देख लो उनका, वो यार कितना वो डिफेंस में आगे निकल गया हो। तुम बोलते हो कि हम इंडिया के बाप से आगे निकले, कैसे निकलोगे? ऐसे निकलेंगे ना भीख मांग मांग के, बस बेकारी पैदा करते जाओ, तो सऊदी अरब, UAE और फॉरेन कंट्री में बैठते जाओ जहाज बार बार के। वही ना, और इंडिया की तरफ देखो, वो तो एक अलग ही लीग में खेल रहे हैं। आज देखो मेड इन इंडिया टैंक, सबमरीन, फ्रिगेट्स, आपको लगता था इंडिया में बनेंगे, आज देखो बन रही। ये सिर्फ एक मोदी का कमाल है, कसम से मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बोला यार। तो यार आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो तुम करते